गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम वर्गमूल निकालने के लिए कुछ तरीका बता रहे हैं। जैसे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। वर्गमूल निकालने वर्गमूल निकालने सीखें। ठीक है। देखिए, इसमें क्या है ना कि जैसे कि हम 100 से नीचे अभी वर्गमूल आपको बता रहे हैं, फिर 100 से ऊपर के भी बताएंगे। तो देखिए, 100 से नीचे के 100 से नीचे के 100 से नीचे का वर्गमूल निकालें। 100 से नीचे का वर्गमूल निकालें, इसका बता रहे हैं। देखिए, अभी आपसे बोल देगा कि 99 का वर्ग क्या होगा। 99 का वर्ग क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा। देखिए, हम 100 से नीचे की बात कर रहे हैं। 99 का वर्ग क्या होगा। देखिए, 100 से माने 100 से कितना कम है, एक कम है, एक कम है ना। तो अगर हम एक का वर्ग करेंगे तो बाबू एक ही होगा, तो हम एक लिख देंगे। वर्गमूल का रूल है कि 2 अंक लिखा जाता है। हम 0 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है। जब एक कम है तो इस 99 में से हम एक कम कर देंगे तो 98 हो जाएगा। ये मेरा 99 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है। मान लीजिए 98 का वर्गमूल आपको निकालने के लिए बोलेगा। 98 का वर्गमूल निकालने के लिए बोलेगा तो आपको कार्य करना होगा। 100 में कितना कम है, 2 कम है। तो 100 में 2 कम है तो हम 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 0 4 लिखेंगे, 0 4। और 2 कम है तो हम 98 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर 96 हो जाएगा। ये 96 4 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीक़ा से आपको 97 का वर्गमूल निकालना होगा। तो 100 से कितना कम है, तो 3 कम है। तो 3 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9। तो 0 9 लिख देंगे और 97 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 94। इसका वर्गमूल 97 के 94 09 हो जाएगा। अब यहीं पर आपसे पूछ देगा 96 का वर्गमूल क्या होगा। तो 96 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों। तो 100 में से कितना कम है, तो 4 कम है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 16। अच्छा, 96 में से हम 4 घटा देंगे। 96 में से 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 92। तो यहाँ पर हम 92 लिख देंगे। तो 92 16 मेरा 96 का वर्गमूल हो जाएगा। उसी तरीक़े से आपसे बोल देगा कि 95 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों। तो 100 से कितना कम है, तो 5 कम है। तो 5 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25। अब 25 होता है तो हम 5 का वर्गमूल 25 लिख दिए। और 100 में से कितना कम है, तो 5। और वो 5 कम है तो 5 को हम 95 में से माइनस कर देंगे, माने कि 95 माइनस 5 कर देंगे तो हमारा बाबू 90 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 90 लिख देंगे। मेरा 90 25 वर्गमूल हो जाएगा। अब आपसे पूछ देगा कि 94 का वर्गमूल क्या होगा। तो 94 का वर्गमूल क्या होगा, तो 100 से कितना कम है, तो 6 कम है। तो 6 का वर्गमूल 36 होता है। और वही 6 94 में से 6 घटा लेंगे। 94 में से 6 घटा लेंगे तो 14 में से 6 गया 8, ये 8 हुआ। यहाँ पर हम 88 लिख देंगे। ठीक, 88 36 मेरा वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 88 36 मेरा वर्गमूल हो जाएगा। 88 36 मेरा वर्गमूल हो जाएगा। चलिए, आपसे पूछेगा कि 93 का वर्गमूल कितना होता है। तो 100 में से 93 कितना कम है, 7 कम है। तो 7 का वर्ग 100 7 49 हो जाएगा। और 93 में 7 कम है तो 93 में से 7 घटा देंगे। 93 में से 7 घटा देंगे तो ये होगा 6 और ये होगा 8, माने कि 87 49 हो जाएगा दोस्तों। 87 49 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। अब चलिए, अगर आपसे पूछेगा कि 92 का वर्गमूल कितना होगा, तो 92 का वर्ग 100 से कितना कम है, 8 कम है। तो 8 का वर्ग कितना होता है, मान लीजिए 8 का वर्ग
64 होता है, तो हम यहाँ पर 64 लिख लेंगे। और 100 में से 92 कितना कम है, 8 कम है, तो 92 में से हम 8 घटा लेंगे, तो 92 में से हम 8 घटा लेंगे, तो 12 में से 8 गया 4, ये होगा 8, माने कि 84 64 हो जाएगा मेरा 92 का वर्गमूल। आपसे पूछ देगा 91 का वर्ग 91 का वर्ग कितना होगा, तो 91 का वर्ग कितना होगा, तो देखिए इसमें से 9 कम है, तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, और 91 में से हम 9 घटा देंगे, तो 9 घटाएंगे तो 11, 11 में से 9 गया 2, यहाँ पर 8 बचा, तो 82 81 मेरा आंसर होगा। ठीक है, फिर आपसे पूछ देगा कि 89 का वर्गमूल कितना होगा, 89 का वर्गमूल कितना होगा, तो 100 में से 89 घटाएंगे तो 11 बचेगा, 11 बचेगा, 11 का वर्गमूल कितना होता है, 11 का वर्गमूल होता है भाई 121, 121 होता है, तो हम 2 अंक लिखेंगे ना वर्गमूल में, तो हम यहाँ पर 21 लिख देंगे, कैरी 1 बचा, ठीक 1 बचा, और 80 माने कि 89 में से हम 11 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, आइए 7 हो जाएगा, हाई एक हाई जो एक हासिल 1 बचा है, हम इसको हम 1 इसमें जोड़ देंगे, तो हम हमारा 79 होगा, 79 21 मेरा वर्गमूल हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा 88 का वर्गमूल क्या होगा, तो 88 का वर्गमूल 100 में से कितना कम है, तो 12 कम है, तो 12 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, 12 का वर्गमूल कितना होता है, 144 होता है, 144 होता है ना, तो हम 2 अंक लिखेंगे, तो 44 हम इसमें यहाँ पर लिख देंगे, 44 लिख देंगे, और फिर 88 में से 12 घटा देंगे, 88 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 होगा, आइए 76 हुआ है, जो एक हासिल बचा है तो हम इसमें एक हासिलिया जोड़ देंगे, तो 77 44 मेरा वर्गमूल होगा। इसी तरीक़ा से दोस्त 87 का वर्गमूल निकालना होगा, तो कैसे निकालिएगा, तो 13 100 में से 87 घटाएंगे तो 13 कम हो रहा है, तो 13 का वर्गमूल कितना होता है, 13 का वर्गमूल होता है 169 होता है, तो 169 हम इसे 2 अंक लिखेंगे, तो 69 लिखेंगे, और 87 में से 13 घटाएंगे, 87 में से 13 घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 होगा, 7 होगा, 74, एगो हंसिलिया इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 75 69 हो जाएगा आपका दोस्त, यही मेरा वर्गमूल है। ठीक है दोस्तों, 101 का वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा, 101 का वर्गमूल कैसे निकालना है, तो देखिए 100 में हम 100 पर लेके चल रहे हैं, देखिए अब इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, जस्ट उसमें माइनस करना था, इसमें प्लस करना है, उसमें माइनस करना था, इसमें प्लस करना है, देखिए कुछ नहीं करना है। 101 का वर्गमूल देखिए दोस्तों, अगर आप 100 से कितना बेसी है, 1 बेसी है, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, ठीक है, और कितना बेसी है, 1 बेसी है, तो 101 में हम 1 जोड़ देंगे तो 102 हो जाएगा, यही मेरा वर्गमूल 101 हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा 102 का वर्गमूल कितना होगा, तो 2 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है, तो हम बाबू यहाँ पर 2 अंक लिखेंगे, तो 04 होगा, और कितना बेसी है, 100 से 2 बेसी है, तो इसमें 102 में हम 2 ऐड कर देंगे, तो 104 हो जाएगा, तो मेरा 104 हो जाएगा। चलिए ठीक है, 103 का वर्गमूल आपको करना होगा, तो कैसे होगा, देखिए 100 से कितना बेसी है, 3 बेसी है, तो 3 का वर्ग 9 होगा, और 103 में 3 हम जोड़ देंगे, 103 में हम 3 जोड़ देंगे, तो कितना होगा, 106 होगा, 106 हो जाएगा, यही मेरा वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरीक़े से आपसे 104 का वर्गमूल कह दे निकालने के लिए, तो कैसे निकालिएगा? 100 से कितना बेसी है? 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 16 होता है। 4 का वर्गमूल 16 होता है। तो 104 में हम 4 जोड़ देंगे तो 108 हो जाएगा। 108 हो जाएगा, ये मेरा वर्गमूल हो जाएगा। अब उसी तरीक़ा से आपसे 105 का वर्गमूल पूछ दे तो क्या बताइएगा? 100 से कितना बेसी है? तो 5 बेसी। तो 5 का वर्गमूल कितना होता है? तो 25 होता है। 25 होता है। 105 में आप जोड़ दीजिए, 105 में 5 बेसी है तो 5 जोड़ दीजिए तो 110 हो जाएगा। 110 हो जाएगा, तो 110 125 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीक़ा से दोस्तों 106 का निकालो ना, निकाल लीजिए। आप लोग का हम वर्गमूल निकालने का तरीका सब सिखा दे रहे हैं। 106 का, तो 106 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों? तो देखिए 6 का वर्गमूल कितना होता है? माने 100 से कितना बेसी है? 6 बेसी है, तो 6 का वर्गमूल 36। और 106 में हम 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 6 6 12, 112 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीक़ा से चलिए दोस्त अब 107 का वर्गमूल निकालिए। 107 का 107 का वर्गमूल क्या होगा? तो देखिए 100 से कितना बेसी है? तो 7 बेसी है, तो 7 का वर्ग कितना होता है? 49 वर्ग होता है। 7 का वर्ग 49 होता है, 49 होता है। तो इसमें हम 107 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना है? 7 7 14, 114 हो जाएगा। यह मेरा वर्गमूल हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा 108 का वर्गमूल कितना होता है? 108 का, तो 8 का वर्ग 100 से कितना बेसी है? तो 8 बेसी है, तो 8 का वर्गमूल कितना होता है? तो 64 होता है। और 108 में हम 8 ऐड कर देंगे, माने कि जोड़ देंगे। तो 108 में 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16, 116 हो जाएगा। 116 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। 109 का वर्गमूल आपसे पूछ रहे हैं। आप लोग जवाब देते रहिएगा दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। डेली हम नया नया टॉपिक पर नया नया क्वेश्चन बना के डालते रहेंगे। चलिए 109 का वर्गमूल, तो मान लीजिए 100 से कितना बेसी है? 9 बेसी है। 9 बेसी है ना, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 81 होता है। और 109 में हम 9 ऐड कर देंगे तो 118 हो जाएगा। 118 हो जाएगा। इसी तरीक़े से दोस्तों 111 का वर्गमूल आप बता दीजिए। देखिए 111 का वर्गमूल, तो 111 का वर्गमूल, 111 का वर्गमूल, तो 11 का वर्गमूल कितना होता है? तो 121 होता है। मान लीजिए कि 11 का वर्गमूल कितना होता है? 121 होता है। तो हम 2 अंक दोस्त लिखेंगे, तो हम 21 लिख दिए। 111 में हम 11 ऐड करेंगे। 111 में हम 11 ऐड करेंगे तो 1 होगा, 1 1 2 होगा, ये 2 होगा, फिर ये कितना होगा? 1 होगा। हम हंसिलिया ऐड इसमें कर देंगे, एक जो हंसिलिया बचा है तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो 3 2 1, तो इसको हम लिखेंगे 123। देखिए दोस्तों ये तो हो गया, ये तो हो गया। लेकिन 111 के एक और तरीका है। कैसे तरीका है? यह क गो है? 1 2 3 गो है ना, 3 गो पाई है ना, तो हम यहाँ से आँख मूंद के 1 2 3 और फिर 1 2 3 3 तक लिख दिए और फिर 3 से 2 1 कर देंगे। मान लीजिए आपसे बोल देगा, आपसे बोलेगा कि 4 गो पाई है, 1 2 3 4, 4 गो पाई है, 4 गो 1 है। मान लीजिए 4 गो 1 है तो इसका वर्गमूल क्या होगा? तो सीधे गिनना है 1 2 3 4, 4 गो है ना, तो 1 2 3 4 तक जाएंगे, फिर 4 तक जाके फिर माइनस में हो जाएंगे, 3 2 1, यही मेरा वर्गमूल हो जाएगा 1 1 का। फिर आपसे पूछ देगा कि 5 गो 1 है, 5 गो 1 है, 5 गो 1 है ना, 1 2 3 5 गो 1 है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? तब सीधे क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, फिर एक घट के लिख जाएंगे 4 3 2 1, यही मेरा इसका वर्गमूल हो जाएगा। मान लीजिए फिर 6 गो 1 हो जाएगा तो भी बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 गो हो गया। 6 गो 1 का वर्गमूल, तो कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से माइनस जाएंगे 1 5 4 3 2 1, ऐसे यही मेरा वर्गमूल हो जाएगा।
ठीक है, ज़्यादा दिमागी प्रेशर नहीं लेना, हम एक एक पॉइंट को हम आपको सिखाते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आपसे पूछेगा कि 12 का वर्गमूल निकालिए, तो 100 से कितना बेसी है, तो 12 बेसी है, तो 12 का वर्गमूल कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का वर्गमूल कितना होता है, तो 144 होता है। तो हम 44 लिख देंगे दोस्तों, 44 लिख देंगे, तो 112 का तो 144 हो गया। तो फिर हम 112 में हम 12 ऐड करेंगे, तो 2 2 4 1 1 2 1, और जो हासिलिया बचा है ना दोस्तों, हम इसमें फिर हम ऐड कर देंगे, तो 125 125 113 का वर्गमूल, 113 का वर्गमूल, 13 का वर्गमूल कितना होता है, 13 का वर्गमूल 169 होता है, 169 होता है। तो हम 69 यहाँ पर कैरी लिख देंगे, कैरी बचा 1, और फिर 113 में 13 हम ऐड कर देंगे, 3 3 6 2 1, और फिर हंसलिया 1 जोड़ देंगे, तो 127 1 2 7 114, 114 का वर्गमूल कितना होता है, 14 का वर्गमूल कितना होता है दोस्त, तो 14 का वर्गमूल आपका होता है 196, तो यहाँ पर हम 96 लिख देंगे, 96 हुआ, और फिर 114 में हम फिर 14 ऐड कर देंगे, 4 4 8 2 1, फिर एक हौसलिया ऐड कर देंगे, 129, यही मेरा आंसर हो जाएगा। 115 का वर्गमूल कितना होता है, 15 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 225, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे, 25 लिख दिए, और फिर 115 में 15 जोड़ देंगे, तो 5 5 10, और 1 1 2 1 3, और 130 में हंसलिए 2 जोड़ देंगे, 132। देखिए दोस्तों, आप लोग सहयोग करिएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, तो हम डेली आप लोग का नए नए टॉपिक पर, नए नए चीज़ पर हम क्वेश्चन लाते रहेंगे, ताकि आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दें, जो भी हम अपना कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, गुड बाय।